Hello student, welcome in Bishop Academy online classes. Today my topic is preparations of amine. In case of preparations of amines, we have already discussed about the preparations of amines by this method. First method, reductions of the nitro compound. Second, reductions of the nitro compound. सेकेंड पॉइंट था जिसके द्वारा हम एमाइंस को बनाते थे, अमोलाइसिस ऑफ एल्किल हैलाइड, अमोलाइसिस ऑफ एल्किल हैलाइड। थर्ड क्या था हमारा, फ्रॉम नाइट्राइल एंड आइसोनाइट्राइल, फ्रॉम नाइट्राइल एंड आइसोनाइट्राइल। ये भी एक मेथड है जिसके द्वारा एमाइंस को बना सकते थे। फोर्थ, रिडक्शंस ऑफ द एमाइड, reductions of the amide। फिफ्थ क्या था जिसके द्वारा हम बनाते थे, तो फिफ्थ हमारा था रिडक्शंस ऑफ द एमाइड के बाद गैब्रियल, इस साइंटिस्ट का नाम है, थोड़ा सा अजीब सा लग रहा होगा, गैब्रियल थैलेमाइड, गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस, गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। सिक्स पॉइंट क्या हमारा जिसके द्वारा एमाइन बना सकते थे, हाफमैनन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। ये भी एक ऐसा मेथड है जिसके द्वारा हम जो है एमाइन को प्रिपेयर कर सकते हैं। 7 है रिडक्शंस ऑफ द ऑक्सीम, और इस मेथड में जिसका हमने एक्सप्लेनेशन कर दिया है, इसको भी आपको हमने बताया है। रिडक्शंस ऑफ द नाइट्रो कंपाउंड के द्वारा कैसे एमाइन बनेगा, अमोलाइसिस ऑफ एल्किल हैलाइड जिसको हाफमैनन अमोलाइसिस बोलते हैं, इसका भी हमने एक्सप्लेन कर चुका है। फ्रॉम नाइट्राइल एंड आइसोनाइट्राइल के बारे में भी हमने आपको बताया है कि इस मेथड के द्वारा कैसे बन सकता है एमाइंस। रिडक्शंस ऑफ द एमाइड के भी हमने बताया है कि कैसे एमाइंस बनता है इस मेथड में भी। अब हमारे पास मोस्टली 3 मेथड और बचे हुए हैं तुम्हारे कोर्स के बेसिस पे, कि जिसको हमने नहीं बताया है। कौन कौन, 0.5, 0.6 एंड 0.7। इस मेथड के द्वारा हमने एमाइन को नहीं बनाया है और इसी 3 मेथड का हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे इस क्लास में। आज की क्लास में मोस्टली गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस रिएक्शन, हाफमैनन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन एंड रिडक्शंस ऑफ द ऑक्सीन, इन 3 टॉपिक का एक्सप्लेनेशन करना है। इस 3 टॉपिक के द्वारा, जो 3 टॉपिक हैं, इसके द्वारा कैसे हम एमाइंस को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो इसमें 5th मेथड आता है गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस का इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे हम, डिफिनीशन क्या बताएंगे, क्या स्टेटमेंट हमारा होगा, इसको समझिए कि when thalidomide
THALIMIDE, स्पेलिंग थोड़ा देख लीजिएगा। व्हेन थैलेमाइड रिएक्ट विद द, किसके साथ, तो रिएक्ट विथ द एथेनोलिक, ETHANOLIC, एथेनोलिक मतलब एल्कोहलिक। व्हेन थैलेमाइड रिएक्ट विद द एथेनोलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, react with the potassium hydroxide, तो then to form potassium thalamide, potassium thalamide, and further it react with alkyl halide, further it react with the alkyl halide, then to form N-alkyl substitute, thalamide, N-alkyl substitute thalamide. Further it is hydrolyzed in the presence of acid. Further it is hydrolyzed with water in the presence of mineral acid, then to form amine, primary amine, क्योंकि स्पेशली यह प्राइमरी एमाइन को बनाने की ही बात कर रहा है कि एमाइन प्राइमरी एमाइन ही बनेगा और डिजायरेबल एमाइन बनेगा। जिस एमाइन को हम चाहेंगे वही एमाइन बनेगा, दूसरा एमाइन नहीं बन सकता। ये नहीं कि अमोलाइसिस ऑफ एल्किल हैलाइड के समान प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वार्टररी सब बन रहा था, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ क्या बनाएगा, प्राइमरी एमाइन ही बनाएगा। थैलेमाइड का फार्मूला पहले लिखिए। ये हमारा बेंजीन का स्ट्रक्चर है, इसके साथ C डबल बॉन्ड O, नाइट्रोजन के साथ अगर हाइड्रोजन जोड़ दें तो ये हो जाएगा हमारा थैलेमाइड। THALIMID थैलेमाइड है। दैट क्लियर। अब इसके साथ हम एथेनोलिक ETHANOLIC एथेनोलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करा दें तो यह OH और यह H, ध्यान दीजिएगा कि यह OH और यह H मिल करके क्या बना देगा, H2O निकल जाएगा। तो N पोटेशियम थैलेमाइड बनेगा, N नहीं, C पोटेशियम थैलेमाइड, C डबल बॉन्ड O, नाइट्रोजन यहाँ जुड़ेगा और K, ठीक है। नाइट्रोजन पे निगेटिव चार्ज हो जाएगा, पोटेशियम पे प्लस चार्ज हो जाएगा। चाहे तो चार्ज भी लगा सकते हैं और चाहे तो हम चार्ज भी नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट लिख भी सकते हैं। अब इसको जो है, जो भी एल्किल आपको बनाना है, एमाइन, जो भी एमाइन बनाना है उसकी करिस्पॉन्डिंग हम एल्किल हैलाइड को रखेंगे। जैसे मान लीजिए मेथिल एमीन बनाना है तो मेथिल आयोडाइड रखेंगे, एथिल एमीन बनाना है तो एथिल आयोडाइड रखेंगे।
प्रोपाइल एमाइन बनाना है तो प्रोपाइल आयोडाइड रखेंगे, मतलब जो भी आपको समझ में आता है। जैसे हमने यहाँ पर रख दिया C2H5I, यह एथिल आयोडाइड है। तो यह पोटेशियम या आई रिएक्शन करके क्या बना देगा, पोटेशियम आयोडाइड। ठीक है। अब एन एल्किल सब्स्टिट्यूट थैलेमाइड बनेगा। तो प्रोडक्शन क्या होगा इसके बाद का, प्रोडक्शन मतलब प्रोडक्ट ही ऐसे समझो, C डबल बॉन्ड O, यह हो जाएगा एन, यहाँ पर हो जाएगा C2H5। या पोटेशियम या आयोडाइड आयन, मतलब आयोडीन और पोटेशियम दोनों मिलकर पोटेशियम आयोडाइड बना दिए। अब एन एल्किल मतलब एन एथिल थैलेमाइड हो जाएगा, या एन एथिल थैलेमाइड हो जाएगा। इसलिए हमने लिखा है यहाँ पे एन एल्किल सबस्ट्रेट थैलेमाइड, मतलब एन एथिल सबस्ट्रेट हो गया। अब इसको एसिड, मिनरल एसिड मतलब H+ चार्ज और H2O के द्वारा अगर हम इनके प्रेजेंस में इसका हाइड्रोलाइज करा दें तो ये हम प्रोडक्ट हमारा बनता है साइड प्रोडक्ट के रूप में COOH बनेगा, और इसी के करिस्पॉन्डिंग C2H5NH2 बना देगा। ये C2H5NH2 बना देगा। देखिए एथिल एमीन बन गया कि नहीं बन गया। तो जो भी हम यहाँ पे जिस एल्किल हैलाइड का सिलेक्शन करेंगे उसी का करिस्पॉन्डिंग हमारा एमाइन भी बनाएगा। इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखना। ठीक है। तो यह हमारा हो जाएगा गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस रिएक्शन, जिसके द्वारा हम जो है क्या बना सकते हैं, एमाइन बना सकते हैं। और जो कि और एग्ज़ाम के बेसिस पे, एग्ज़ाम की वैल्यू को देखते हुए यह टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस रिएक्शन क्या होता है और इस रिएक्शन के द्वारा कौन सा एमाइन का हम प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो हमारा आंसर यही होगा कि गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस में जो एमाइन बनेगा वह हमेशा 1 डिग्री एमाइन बनेगा, और डिजायरेबल, इसके साथ साथ सबसे बड़ी बेनिफिट क्या है कि वह हमारा डिजायरेबल एमाइन बनेगा। जिस एल्किल हैलाइड का हम सिलेक्शन करेंगे वही एल्किल हैलाइड के द्वारा वही एल्किल हैलाइड हमारा एमाइन में चेंज होगा। अगला हाफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। हाफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन क्या कहता है, यह कहता है कि when the primary amide react with the, किसके साथ रिएक्शन करेगा, तो हमारा आंसर होगा एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड ब्रोमाइड का ब्रोमीन कर देना, रिएक्ट विद द ब्रोमीन। व्हेन द प्राइमरी एमाइड रिएक्ट विद द एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड ब्रोमीन, तो देन टू फॉर्म एंड फर्दर, इसको एक चीज़ और लिखो इसमें, एंड फर्दर when the primary amide react with the aqueous potassium oxide and bromide ion and further it is hydrolyzed in the presence of further it is hydrolyzed by water in the presence of hydrogen ion, hydrolyzed by water in the presence of acid, in the presence of कैसा एसिड, तो मिनरल एसिड। तो देन टू फॉर्म एमाइन, लेकिन कुछ शर्त है, देन टू फॉर्म एमाइन विच इज लेसर देन 1 कार्बन एटम, यही हमारा वीट है इसमें, विच इज लेसर देन 1 कार्बन एटम, which is lesser than 1 carbon atom than that of, किसके कंपेरिजन में, than that of original amide,
देन दैट ऑफ ओरिजिनल एमाइड। मतलब जो एमाइड होगा उस एमाइड के कंपेरिजन में एक लेस 1 कार्बन एटम का लेस एमाइड हमारा बनेगा। जैसे मान लीजिए एसेटेमाइड है तो मेथिल एमाइड बनेगा, प्रोपियोन एमाइड है तो हमारा क्या बनेगा, एथिल एमाइड बनेगा। मतलब एक कार्बन का एटम का लेस होगा। कैसे होगा लेस, तो हम रिएक्शन लिख के बताते हैं कि CH3CONH2 है या एसेटेमाइड है, ध्यान दीजिएगा। इसके साथ ब्रोमीन का रिएक्शन, ब्रोमाइड का Br2 एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, डायरेक्ट बैलेंस केमिकल रिएक्शन लिख रहे हैं, एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3NH2 एंड प्लस 2KBr एंड प्लस K2CO3। जो इसमें का एक कार्बन था, एक कार्बन और ऑक्सीजन, एक कार्बन ऑक्सीजन, यह यहाँ पे चेंज होकर के कार्बोनेट बन गया। यह CO जो था वो किस में चेंज हो गया, CO3 में। तो इसमें अब एक ही कार्बन न बचा, जब CO3 में चेंज हो गया तो बस CH3 बचा, तो CH3NH2 बन गया। तो क्या एमाइड से जो हम स्टेटमेंट लिखे हैं उस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग यह केमिकल इक्वेशन सही है कि नहीं है, तो हम कहेंगे सही है। इसलिए सही है क्योंकि इसमें हमने लिखा है लेसर देन 1 कार्बन एटम, लेसर देन 1 कार्बन एटम, 1 कार्बन एटम देन दैट ऑफ द ओरिजिनल एमाइड। इस रिएक्शन में एमाइड के कंपेरिजन में एक कार्बन एटम का लेस बन रहा है हमारा क्या, एमाइन बन रहा है। दैट क्लियर। अब इसके थोड़ा सा हम मैकेनिज्म की बात कर ले रहे हैं, लेकिन एक चीज़ और ध्यान देना कि इससे प्राइमरी एमाइन ही बनेगा। यह यूटिलाइजेशन, रिएक्शन का यूटिलाइजेशन क्या है कि इसके द्वारा हम सिर्फ प्राइमरी एमाइन ही बनाएंगे। अब मैकेनिज्म देखते हैं कैसे बनता है। मैकेनिज्म में ये पूरे को CH3 को मान लिए R C, ठीक है, डबल बॉन्ड O NH2 एमाइड हो गया, ठीक है। ब्रोमीन से रिएक्शन कर रहा है Br2 के साथ, तो इसमें का एक हाइड्रोजन और एक Br, एक हाइड्रोजन और Br निकाल दिए, यहाँ पे माइनस HBr बन गया, साइड प्रोडक्ट के फॉर्म में एलिमिनेट हो रहा है। अब यह प्रोडक्ट फाइनल क्या बनेगा, मेन प्रोडक्ट RC डबल बॉन्ड O NH Br हो गया, RC डबल बॉन्ड O NH Br हो गया, ठीक है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में हो रहा है रिएक्शन, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा है। तो यह OH और यह H, ध्यान दीजिएगा, इसको थोड़ा सा और क्लियर करके लिख दें ताकि आपको पता चल जाए। यह H है और यह क्या हमारा Br है, इसके पास एक लोन पेयर तो ऑलरेडी है ही है नाइट्रोजन के पास। यह OH और यह H, यहाँ से हाइड्रोजन निकल रहा है, मतलब हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को नाइट्रोजन गेन किया और हाइड्रोजन फ्री हो गया प्रोटॉन के फॉर्म में। यह हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयन मिलकर क्या बन गया हमारा H2O। तो रिजल्ट हमको क्या मिलेगा, यह किस में चेंज हो जाएगा, अब तो हो जाएगा RC डबल बॉन्ड O N निगेटिव चार्ज हो गया। जब यह इसके इलेक्ट्रॉन को ले लिया तो इसके पास 2 लोन पेयर हो गया, यह हो गया Br, और इस पर क्या लिखेंगे हम, निगेटिव चार्ज। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को नाइट्रोजन एक्सेप्ट किया है, तो एक लोन पेयर यहाँ दिखाएगा, एक लोन पेयर यहाँ दिखाएगा, जो कि हमने यहाँ दिखा दिया है। अब देखिए, अगर यह Br यहाँ से हट जाए, Br यहाँ से क्या हो जाए, हट जाए, तो नाइट्रोजन क्या हो जाएगा हमारा, न्यूट्रल हो जाएगा। तो माइनस Br को हमने हटा दिया, माइनस Br मतलब माइनस के साइड प्रोडक्ट के रूप में Br माइनस चार्ज का मतलब ब्रोमीन नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन को लेकर निकल गया। जब नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन को लेकर के ब्रोमीन निकल गया, जाएगा भी क्यों नहीं, बिल्कुल जाएगा, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा ही है, तो यह हाइड्रोजन ग्रुप का एलिमेंट ही है। तो नाइट्रोजन अब न्यूट्रल हो गया, तो हो गया RC डबल बॉन्ड O, यहाँ हो जाएगा N, क्या हो जाएगा यहाँ पे, N हो जाएगा, न्यूट्रल हो गया, ठीक है। लेकिन ये जानकारी रखना, कभी भी इस नाइट्रोजन पे कितने लोन पेयर हैं, 2 लोन पेयर हैं, ठीक है। अब ये करते क्या हैं
कि इस पूरे एल्किल ग्रुप को यहाँ से लेकर करके इस नाइट्रोजन से जोड़ देते हैं। ये पूरे एल्किल ग्रुप को R को इस नाइट्रोजन से जोड़ देंगे, तो जब नाइट्रोजन से जोड़ेंगे और यह नाइट्रोजन के पास जो एक लोन पेयर है यह यहाँ पे दे करके डबल बॉन्ड बना देगा, नाइट्रोजन के साथ R जुड़ जाएगा, यह एक लोन पेयर दे करके यहाँ पे डबल बॉन्ड बना देगा। तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे ऐसे ही लिखते हैं जैसे, तो हो जाएगा R यन से जुटा है यन, डबल बॉन्ड बना रहा है तो डबल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O हो गया। ठीक है, अब इसी का अगर हम हाइड्रोलाइज कराते हैं एसिड के प्रेजेंस में तो यह बना देता है RnH2 एंड प्लस फाइनल प्रोडक्ट K2CO3 बन जाएगा। यह है इसका मैकेनिज्म। किसका मैकेनिज्म, तो प्रिपरेशन ऑफ एमाइन में किसका था ये, हाफ मैनन, हमने हेडलाइंस तो लिखा है नहीं है जी, हाफ मैनन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन का, हाफ मैनन HOWFMAN, हाफ मैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन का मैकेनिज्म है। ठीक है, अब आते हैं रिडक्शंस ऑफ द ऑक्सीन। अगला पॉइंट है रिडक्शंस ऑफ द ऑक्सीन। ऑक्सीन के द्वारा भी हम एमाइन को बना सकते हैं, लेकिन शर्त हमारा वही है कि ये इसमें केस में भी प्राइमरी एमाइंस ही बनेगा। इस केस में भी हमारा क्या बनेगा, प्राइमरी एमाइन ही बनेगा। ये नहीं सोचो कि सेकेंडरी एमाइन बनेगा, तो सेकेंडरी एमाइन नहीं बनेगा बल्कि प्राइमरी एमाइन बनेगा। सेकेंडरी एमाइन तो बनाने के लिए आइसोनाइट्राइल से बनाते हैं हम, लेकिन ये बाकी जो है प्राइमरी एमाइन ही बनाते हैं। रिडक्शंस ऑफ द ऑक्सीन, रिडक्शंस ऑफ द ऑक्सीन फाइनल पॉइंट है इसका, मतलब लास्ट पॉइंट जिसके द्वारा एमाइन को बना सकते हैं। इसमें क्या है, व्हेन द एल्डिहाइड एंड कीटोन, प्राइमरी एमाइन ऐसे लिखिए, प्राइमरी एमाइन इस स्टेटमेंट में प्राइमरी एमाइन कैन बी प्रिपेयर्ड, प्राइमरी एमाइन कैन बी प्रिपेयर्ड by the reductions of by the reductions of the oxime, reductions of the oxime of aldehyde and ketone. Aldehyde and ketone, primary amine can be prepared by the reductions of the oxime of aldehyde and ketone. अब ऑक्सीम जैसे मान लीजिए एसेट एल्डिहाइड है, हमने लिखा CH3 डायरेक्ट एल्डिहाइड से बना रहे हैं, CH3CHO प्लस NH2OH। ठीक है, हाइड्रोक्सियल एमीन है, क्या है, हाइड्रोक्सियल एमीन्स है। अब ये बनाएगा, रिएक्शन करेगा तो CH3CH डबल बॉन्ड NOH माइनस H2O निकल गया। इसको क्या पढ़ेंगे हम, एसेट एल्डिहाइड ऑक्सीन। क्या पढ़ेंगे इसको हम, एसेट एल्डिहाइड ऑक्सीन, एसेट एल्डिहाइड ऑक्सीन हो जाएगा। ठीक है, एसेट एल्डिहाइड ऑक्सीन एसिडिक प्रेजेंस में होता है, 3.5 इसका pH वैल्यू होता है, तो pH वैल्यू हम लिख नहीं रहे हैं, तो ऑक्सीन हमको यह चाहिए। अब यहाँ पे देखिए CH3CH डबल बॉन्ड NOH का रिएक्शन हम LiAlH4 लिथियम अल्मोनियम हाइड्राइड के साथ अगर रिडक्शन दिखाते हैं तो यह बनाता है CH3CH2NH2 प्लस H2O बना देगा। कीटोन में भी यही केस होगा कि CH3
सी डबल बॉन्ड ओ CH3 प्लस NH2OH, ठीक है। pH मेंटेन कर दे रहे हैं 3.5 लगभग, तो हो जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड, क्या डबल बॉन्ड है, NOH, एसीटोन ऑक्सीन, इसको क्या पढ़ेंगे हम, एसीटोन ऑक्सीन पढ़ेंगे, ठीक है। और साइड प्रोडक्ट में क्या निकलेगा, यहाँ पे H2O निकल जाएगा। अब एसीटोन ऑक्सीन को यहाँ पर रखिए, CH3 C डबल बॉन्ड NOH, ठीक है। एंड इसके साथ इसका रिडक्शन किसके द्वारा, तो LiAlH4, सेकेंड इसका हाइड्रोलाइज भी लिख दे रहे हैं, H3O प्लस चार्ज, तो जाएगा CH3 CH3 NH2 प्लस H2O। शायद तुम्हारे बुक में यह मेथड नहीं दिया गया होगा NCERT में। तो इसको बोलते हैं आइसोप्रोपाइल एमाइन। क्या बोलेंगे इसको हम, आइसोप्रोपाइल एमाइन। एमाइन बन गया, आइसोप्रोपाइल क्या हो जाएगा हमारा, एमाइन हो जाएगा, ठीक है। आइसोप्रोपाइल एमाइन, इसको क्या बोलेंगे हम, एथेन एमाइन, एथेन एमाइन बनेगा। तो यह हमारा प्रिपरेशंस ऑफ द एमाइन, और प्रिपरेशंस ऑफ द एमाइन में हमने 7 पॉइंट बताया, डिफरेंट मेथड जिसके द्वारा हम एमाइन को प्रिपेयर कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द एमाइंस, ओके। और क्लास को यहीं पे आप समाप्त किया जाता है, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए दैट्स ऑल।